सालाना श्री अमरनाथ यात्रा ऐसा तरीके से जारी है। रोजाना हजारों की तादाद में यात्री बालतल और नुनवन बेस कैंप में मुकद्दस गुफा में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उधर अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर यात्रा निवास से कश्मीर के लिए रवाना किया गया था। बताया गया है कि इस काफिले में 4758 यात्री शामिल हैं। उन्हें 223 छोटी बड़ी गाड़ियों में रवाना किया गया था। 1728 यात्री बालतल और 3030 यात्री पहलगाम के लिए रवाना किए गए हैं। सरस्वती धाम पर कायम काउंटर्स पर यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के अमल के हवाले से कुछ उलझने आ रही है। यहां पहुंचने वाले यात्रियों ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें 7 से 8 दिन की ताखीर से तारीखें मिल रही है, जो कि तकलीफदेह है। एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर हरविंदर सिंह ने रजिस्ट्रेशन के अमल से वाकिफ कराया और कहा कि यह अमल कोटे की बुनियाद पर पहले आओ पहले पाओ के तहत है। 5 बंदे हैं, उसमें से 2 बंदों का 9 तारीख का है और 3 बंदों का 5 तारीख का है। तो हमने सर से बहुत रिक्वेस्ट भी की, सर मेरे साथ में बंदे हैं, आगे पीछे हो जाएंगे, हम लोग बिछड़ जाएंगे, यहाँ सिम कार्ड काम नहीं करता है वहाँ का। आज के डेट में रजिस्ट्रेशन कराने गए तो 10 तारीख की डेट में दिया गया है कि आप 10 तारीख को यहाँ से जाएंगे। फिर 10 तारीख बोला वहाँ पे जाइए वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम से वहाँ गए तो बोले कि 10 तारीख को आप सुबह 6 बजे आइएगा, आपकी मेडिकल होगी, तब फिर 11 तारीख को आपको सुबह जाने दिया जाएगा। तो हमारे साथ परेशानी है कि हम 7 दिन यहाँ पर रहें कहाँ। देखिए, आप जम्मू में खड़े हैं सरस्वती धाम में। सरस्वती धाम में स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रही है, टोकन्स मिल रहे हैं। अब जो आप कह रहे हो यात्रियों की जो परेशानी है, एक परेशानी ये है कि उनके कुछ साथी ऑनलाइन करवा के आए हैं। ऑनलाइन उनको स्पॉट मिला है, अगर 3 तारीख का दर्शन मिला है। आज क्योंकि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हो रहा है इन एसोसिएशन विद श्राइन बोर्ड, उसमें यही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो पहले आता है वो पहले की डेट ले जाता है। तो अभी जैसे 9 और 10 तारीख की डेट्स आज अवेलेबल हैं, तो यात्री कहता है कि जो 3 तारीख का मेरा साथी उसी के साथ मुझे डालो, बट वो वाले स्लॉट्स ऑलरेडी कोई ले चुके हैं। तो वो एक यात्रियों की परेशानी है। हम उसे भी केस टू केस बेसिस देख रहे हैं। जैसे एक केस आया था, एक हस्बैंड ने करवा लिया और वाइफ नहीं करवा पाए, तो फिर उन केसेस में हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं। वो भी हम पूरी परमिशन लेके कि कोटा हमें मिले और हम उनको ऑथराइज कर पाएँ। अभी हम यहाँ सरस्वती धाम में हैं, जहाँ पे यात्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और यात्रियों का ये कहना है उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं रजिस्ट्रेशन को लेके। लेकिन कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं यात्रियों में कि अगर एक फैमिली से वो वहाँ से आए हैं और रजिस्ट्रेशन मुख्तलिफ डेटों की है, यहाँ पे इनकी अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट रहती है कि उनको वो एक ही दिन वहाँ यात्रा के लिए भेजें, जो कि सरकार के लिए नामुमकिन है, ऐसा कहना है। और जो फ्रॉड में रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके लिए सरकार ने कुछ प्रावधान रखे हैं और सरकार उनके लिए कुछ खास इंतजाम कर रही है, ऐसे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ एक मुकद्दस सफर है, बल्कि इससे वादी कश्मीर के लोगों के लिए माली फायदा भी होता है। पिछले साल की तरह इस साल भी इस यात्रा का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। सयाहत से वाबस्ता अफराद, ख्वाह वो हाउस बोट के मालिकान हो, होटल वाले हो, शिकारा वाले हो या ट्रेवल एजेंट, सब इस यात्रा से बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं। इन यात्रियों का खैर मकदम करते हुए ये लोग उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ये यात्रा पूरे यूटी में सयाहत को फरोग देगी। उन्हें ये भी उम्मीद है कि दर्शन के बाद ये यात्रा दीगर मकामात जैसे डल और मुगल बागात में भी जाएंगी। खुशी है नॉट ओनली अमंग टूरिज्म प्लेयर्स, खुशी है पूरी जो कश्मीर कम्युनिटी है, चाहे किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखते हो। बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि यात्री आगे, हमने अपने स्टेटमेंट में भी ये बताया कि जो डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये उनको बताया कि आपको हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। मिलने के लिए भी गए, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम रखे हैं इस चीज के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जहां तक टूरिज्म प्रमोशन का सवाल पैदा होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ पिलग्रिमेज टूरिज्म। यहाँ पर लेजर टूरिज्म बहुत आता है। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, मेडिकल टूरिज्म हो गया, अमरनाथ यात्रा है। इसकी वजह से हमारा जो पिलग्रिमेज टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यात्री जो है ना, खाली पहलगाम या सोनमर्ग नहीं जाता, उनको बालतल जाना होता है या पाकिस्तान जाना होता है दर्शन के लिए। वो वहां से आने के बाद श्रीनगर में भी थोड़ा सा एक दो रातें गुजारते हैं। जो रिजल्ट जो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ
कश्मीरी का वो कंट्रीब्यूट हो जाता है। जो अमरनाथ यात्रा है ये हम पास सो मेनी इयर्स, काफी साल से हम ये टूरिज्म के लिए एक मतलब अच्छा बेनिफिशियल टाइम रहता है, और इससे हम काफी जो टूरिस्ट से रिलेटेड, जो टूरिज्म से रिलेटेड जो भी वाबस्ता लोग हैं उनकी इकोनॉमी में काफी फर्क पड़ता है। घोड़े वाले हो या सोनमर्ग या पहलगाम साइड से जो भी वहां पे मजदूर होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनकी रोजी रोटी में काफी फर्क पड़ता है। इकोनॉमिकली काफी हमको मतलब बैक मिलता है इससे, अमरनाथ यात्रा से। यात्रा में इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी रीजन के लिए, चाहे कटरा में वैष्णो देवी का हो, इम्पैक्ट हो इसका, या कश्मीर में अमरनाथ का हो। ये सालों साल जब यहाँ पे थोड़ा सा हालात खराब भी थे 90s मतलब में और स्टार्टिंग 2000 में, तब भी अमरनाथ यात्रा वाज अ मेन जिससे हम टूर ऑपरेटर जो है हमारी रोजी रोटी चलती थी, और हम इसके वाबस्ता जो है अपना काम करते थे। अमरनाथ यात्रा ने हमेशा इकोनॉमिकली हमारी बहुत सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमें उम्मीद है कि करेंगे। करीब इस साल हमको उम्मीद है कि 7 से 8 लाख ये अमरनाथ यात्री दर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको भी उससे काफी फायदा मिलने वाला है और जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपके चैनल न्यूज़ 18 की वसादत से अपने दिल की गहराइयों से उन श्रद्धालुओं को मुबारकबाद देता हूं जो यहाँ पे 2023 श्री अमरनाथ यात्रा पे दर्शन के लिए आए हैं या जो आएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की ये तहजीब रही है, मजहबी रवादात बोले या मजहबी भाईचारा बोले, जब भी यहाँ पे अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा शुरू होती है तो ये वाहिद दुनिया में ऐसी एक जगह है जहाँ पे दूसरे मजहब के लोग यानी मुसलमान लोग हिंदुओं को अपने कंधों पे ऊपर 17 किलोमीटर जाना और 17 किलोमीटर वापस भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। रही बात ये पिलग्रिमेज जो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, इनसे कितना फ़ायदा होगा यहाँ की इकोनॉमी पे जम्मू कश्मीर की, तो वाकई में इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जब ये यहाँ पे आते हैं, हमारे जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, खवा वो फिर बालतल में टेंट वाला हो, घोड़ा वाला हो, पोर्टर हो या फिर टैक्सी ड्राइवर हो, पहलगाम में भी वैसे ही लोग वहाँ पे भी घोड़े वाले, ट्रांसपोर्टर्स, टेंट वाले, होटलियर्स, हाउस बोट वाले, शिकारा वाले, इन द नटशेल इस पिलग्रिमेज का भी अपना एक इमेज है। जब भी यहाँ पे 2 महीना ये पिलग्रिमेज टूरिज्म आते हैं तो इससे इन तबकों पे बूस्ट होता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे दुकानदार होते हैं, रेस्टोरेंट वाले होते हैं, उनको भी यहाँ पे उनके दुकानों में या उनके खाने वाने पकवान में जो होते हैं 4 चांद लगे रहते हैं, तो वो भी इस पिलग्रिमेज से फ़ायदा उठाते हैं।